लाखों लोगों के दिलों पे राज करने वाली माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम नैने से साल 1999 में शादी की थी। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित के सामने कोई भी एक्ट्रेस नहीं टिकती थी, लेकिन डॉक्टर श्रीराम नैने के इश्क में पड़ी माधुरी ने कैरियर के साथ साथ इस प्यार का आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज हम आपको इस कपल की दिलचस्प लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड की सफलतम अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा था, लेकिन उन्होंने शादी की एक डॉक्टर से। जी हाँ, एक इंटरव्यू ने माधुरी ने खुद अपनी तरफ से बताया था कि श्री राम नैने से उनकी पहली मुलाकात अचानक से ही हो गई थी। दोनों की पहली मुलाकात माधुरी के भाई की पार्टी के समय हुई थी, जो कि लॉस एंजलिस में थी। जब उनकी मुलाकात हुई तो माधुरी बॉलीवुड की क्वीन थी, वहीं श्री राम नैने अमेरिका में बसे एक दिल के डॉक्टर थे। इस कपल के बीच कुछ ज़्यादा समानताएं नहीं थी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के करीब आ गए। जब ये दोनों मिले थे तब श्री राम नैने माधुरी के बारे में जानते भी नहीं थे कि वो बॉलीवुड की लोगों के दिलों की धड़कन है। पहली मुलाकात के बाद दोनों दोस्त बन गए थे। इसके बाद एक बार डॉक्टर नैने ने उनसे पूछा था, क्या आप मेरे साथ पहाड़ों पर बाइक राइड के लिए चलेंगी? उस वक्त उनके साथ माधुरी ने चलने के लिए तैयार हो गई थी। माधुरी दीक्षित का संजय दत्त के साथ में काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप था। दोनों शादी भी करना चाहते थे। दोनों के अफेयर्स की शुरुआत खलनायक फ़िल्म से हुई थी। जब माधुरी संजय के प्यार में बुरी तरीके से पागल थी, लेकिन उनके परिवार वाले इस रिश्ते के भी खिलाफ थे। लेकिन माधुरी बस संजय से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन उसी वक़्त संजय दत्त जो है टाडा केस में फँस गए और उनको जेल हो गई। उसके बाद माधुरी ने संजय से किनारा कर लिया। बताया जाता है कि एक बार माधुरी दीक्षित संजय दत्त से मिलने जेल में भी गई थी। लेकिन जब संजय के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे, तो उस समय माधुरी ने संजय से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और माधुरी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गई। जैसे ही माधुरी का श्री राम नैने से शादी की खबरों के बारे में पता चला था, उनके फैंस एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड के बाहर शादी करें। बाइक राइड पर जाने के बाद में इन दोनों में प्यार की शुरुआत हो गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद में इन्होंने शादी करने का फैसला किया। 17 अक्टूबर साल 1999 को माधुरी दीक्षित श्री राम के साथ शादी के बंधन में बंध गई। शादी के बाद वो अमेरिका चली गई थी। माधुरी ने शादी के बाद कई सालों तक बॉलीवुड में काम नहीं किया, जिससे उनके फैंस को बड़ा झटका लगा था। करीब 12 साल अमेरिका में रहने के बाद फिर से माधुरी ने भारत में वापसी की। इसके साथ फिल्मों में भी एंट्री कर ली। आपको बता दें, माधुरी श्रीराम के 2 बेटे हैं। उनके बेटे के नाम आर्यन नेने और रेयान नेने हैं। माधुरी दीक्षित श्रीराम नेने के साथ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं। माधुरी दीक्षित और श्रीराम नैनी की लव स्टोरी जानकर उनके फैंस भी हैरान हो गए थे, क्योंकि सबको ये लगता था कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ में ही रिलेशनशिप में रह गई, लेकिन माधुरी ने चुना अमेरिका के दिल के डॉक्टर को। आज ये दोनों बेहद ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और इनकी जोड़ी को उनके फैंस बेहद पसंद भी करते हैं। अब तो श्रीराम नैनी भी बॉलीवुड की पार्टीज़ में माधुरी के संग कई बार नजर आते हैं। माधुरी दीक्षित ने जब शादी का फैसला लिया था, उस समय उनका बॉलीवुड कैरियर एकदम शीर्ष पर था। जब उन्होंने अपनी कैरियर को छोड़ के अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी और शादी के बंधन में बंध के उन्होंने इंडिया को ही छोड़ दिया था। अगर उस समय शादी के बाद में जनरली एक्ट्रेस काम नहीं करती थी, लेकिन माधुरी दीक्षित ने 12 साल बाद दोबारा से बॉलीवुड में री एंट्री की थी। आज वो काफ़ी सारे शोज़ को भी जज करती हुई नजर आती हैं। माधुरी दीक्षित की शादी करने और अपने पति के साथ अमेरिका में बसने का जो फ़ैसला था, जो कि एक बेहद ही टफ़ था, जो उनके फैंस को उस समय बिल्कुल पसंद नहीं आया था। कुछ लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद भी नहीं किया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे माधुरी के चाहने वालों ने उनकी जोड़ी को भी प्यार दिया और माधुरी के दोबारा कमबैक को भी काफ़ी प्यार दिया था। आज माधुरी वापस इंडिया में ही रह रही हैं और उनके बच्चे भी यहीं पे स्टडी करते हैं।